नमस्कार दोस्तों आज है 11 सितंबर 2022 और आज का दिन बहुत ख़ास है। और वो ख़ास इसलिए है क्योंकि आज से 129 साल पहले 1893 में भारत से गए हुए एक साधारण से व्यक्ति ने अमेरिका जैसे पावरफुल देश में भारत के झंडे गाड़ दिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1893 की, जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसमें पूरी दुनिया से, सभी देशों से बहुत टॉप लीडर जो कि रिलीजियस लीडर्स से वो आए थे। और उन्हीं के बीच में भारत में से स्वामी विवेकानंद जी पानी के जहाज़ से होते हुए पहले न्यूयॉर्क पहुँचे और न्यूयॉर्क से शिकागो पहुँचे। न्यूयॉर्क वो 15-20 दिन पहले पहुँच गए थे, तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी वेशभूषा को लेकर उनका मजाक उड़ाया गया। उनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि किसी तरह वो मुश्किल से न्यूयॉर्क तो पहुँच गए थे। उन्होंने किसी दिन तो बिना भूख खाए यानी भूखे पेट न्यूयॉर्क की सड़कों पे बिता दिया। उनका जगह जगह पर अपमान हुआ कि भाई ये कैसे कपड़े पहन के आ गया, धोती कुर्ता, क्योंकि वहाँ लोग कोट सूट में रहते थे और हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन स्वामी जी पे इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार वो दिन भी आया। आज ही का दिन 11 सितंबर 1893, जब विश्व धर्म संसद हुई और कई रिलीजियस लीडर के बोलने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी मंच पर पहुंचे, तब भी उनका मजाक उड़ाया गया। लोगों के बीच में ये बात थी कि यार ये आदमी क्या बोलेगा, ये उस देश से आता है जो सांप सपेरों का देश है। इंडिया की इमेज वही थी पहले। और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और अपने संबोधन में पहले ही वाक्य में जब उन्होंने बोला कि टू ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आप यकीन मानिए 7 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। और उसके बाद वो धारा प्रवाह बहुत से विषयों पर बोले। भारत की छवि जो एक स्नैक वाली मानी जाती थी कि यार ये लोग सांप सपेरों का देश है, उसको उन्होंने उस इमेज को बदला और उन्होंने धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, जीरो के ऊपर, बाकी भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विशेषताओं के ऊपर लगातार भाषण दिया। और सबसे कमाल की बात ये रही कि उनके उस पूरे भाषण में 22 बार उन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने उठकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो ये बहुत गर्व की बात थी। सोचिए आज से 129 साल पहले, जब भारत के अंदर बेहद गरीबी थी, कुपोषण था, अशिक्षा थी, भयंकर बेरोजगारी थी, अंग्रेज़ों का शासन था और यहाँ तक कहा जाता है कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी पूरे साल की, वो 20 रुपये से कम थी। ऐसी परिस्थिति में भारत का एक नौजवान अमेरिका जाता है और शिकागो की धर्म संसद में भारत का झंडा लहरा देता है। उसके बाद वो लगातार यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और हर कंट्री में उनको पलकों पर बैठाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। अगले ही दिन अमेरिका के टॉप अखबार में, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हेराल्ड हो, उनके बारे में लिखा जाता है। भारत की जो छवि थी कि सांप सपेरों का देश है, वो लोग भी मान जाते हैं कि भारत वाकई बुद्धिजीवियों का देश है। तो स्वामी विवेकानंद जी की इस उपलब्धि पर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे हमारे जो हीरो हैं, उनकी उपलब्धियों पर आज के युवाओं को जानना ज़रूरी है। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो आज भी एक वीडियो उनकी आवाज़ में, एक ऑडियो पड़ा हुआ है जो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं उस भाषण को। हालांकि वो 10-15 मिनट का छोटी सी क्लिप है, लेकिन उससे पता लग जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी क्या थे। तो मैं तो पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ और मुझे लगता है कि आप सबको भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहिए। कई विदेशी देशों ने उन्हें नागरिकता का ऑफ़र दिया, कई लोगों ने उन्हें कहा कि आप हमारे देश में रुक जाइए। उसके बावजूद भी भारत का अगाध प्रेम था उनके मन में, भारत के लिए कुछ करने की क्षमता थी, इसलिए वो यहाँ पर आए वापस। वो किसी देश के प्रपोज़ल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे हीरोज़ के बारे में हमारे देश के लोगों को बताना चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है। मैं सुबह से सोच रहा था कि कहीं ये खबर चले, लेकिन ये खबर नहीं चल रही है। अखबार में भी किसी एक कोने पर वो खबर आई हुई है। तो आप सब पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, आप पढ़िए विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में जो कि 1893 में हुआ था। और मैं नमन करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने इस देश का नाम आज से 129 साल पहले रोशन किया और भारत की छवि को बचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।